हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथ ही मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि जेपीएससी द्वारा नई वैकेंसी आई है 2024 की। और ये जो वैकेंसी है ये आपका टोटल जो है 248 पदों के लिए, यानी कि 2 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है, जिसमें से एक आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए यहाँ पर 170 पोस्ट है और साथ ही जो यहाँ पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पर 78 पद है। आपको यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। फर्स्ट में ही आप देखोगे, ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो लिंक प्रोवाइड की गई है वो है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024। साथ ही आप सेकंड नंबर यहाँ पर चेक करोगे, रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख सकते हो 3/2024। तो ये जो 2 वैकेंसी है ये जेपीएससी द्वारा जारी की गई है, यानी कि कल जेपीएससी ने 25 जुलाई 2024 को जारी किया है देर शाम। और इन 2 एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे, इन 2 पदों के बारे में जानेंगे। इनके अलग अलग से एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं, अलग अलग से यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो जारी किया गया है। तो इन दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है जिसे हमें समझना ज़रूरी होगा। और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, तो उनको सबसे पहले जो है सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, तब जाकर वो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है यहाँ पर आवेदन भरने को लेकर। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 2 पदों के लिए जो वैकेंसी जेपीएससी द्वारा जारी की गई है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एज लिमिट के बारे में जानेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है वो जानने वाले, सैलरी पैकेज क्या होने वाला है वो जानने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, फॉर्मेट क्या है, फिर जो लास्ट डेट है यहाँ पर वो जानेंगे, एडिट डेट के बारे में, फी क्या है, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें इन दोनों पदों के लिए यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक एक डिटेल पे बात होगी तो वीडियो लंबा हो सकता है। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ दोनों पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि कहा कि लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जारी की गई है। तो उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम उसके जो ऑफिशियल नोटिस है, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उस पर यहाँ पर हम जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जो 2 पदों के लिए वैकेंसी आई है, दोनों के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर नोटिस जेपीएससी ने डाला है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं अलग अलग आप सभी को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए जो एग्जाम होने हैं उसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट जेपीएससी द्वारा जारी किया गया है, जो डिटेल में बात की गई है, सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि है, यानी कि जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 10/8/2024, यानी कि 10 अगस्त 2024। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला है आप सभी को। फिर यहाँ पर विज्ञापन संख्या पे आप ध्यान देंगे, विज्ञापन संख्या 4/2024। और जो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है इसमें कि झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के लिए संशोधित आधार पर इच्छुक एवं नागरिक पात्रता यानी कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो वेबसाइट, जो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें होनी है, जहां पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर पर रही है। और साथ ही जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपका 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये जो है आपका 29 जुलाई 2024 से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो आपका 29 जुलाई से। यहाँ पर आपको मोटा मोटी जो है 10 दिन का ही टाइम मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट है उसे सही तरीके से समझ लीजिए। यहाँ जो योग्यता है, आयु है, जो सारी डिटेल दी गई है आयोग द्वारा उसे समझ लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 29 तारीख से ये प्रोसेस, ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है प्रोसेस जो है जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाकर जो लिंक है वो प्रोवाइड की जाएगी आयोग द्वारा, उसमें जाकर आपको आवेदन करना है। आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आपको जो पद इंटरेस्टेड है उसके लिए। तो ये जो पद का जो नाम है वो है वन क्षेत्रीय पदाधिकारी। और यहाँ पर देख सकते हैं विभाग द्वारा यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर जो है पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जहां पर आपका अनरिजर्व के लिए 79 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, एससी के लिए यहाँ 1 है और एसटी के लिए 47 है, ईबीसी 1 के लिए यहाँ 15 है, बीसी 2 के लिए यहाँ पर 12 है, वुमेन के लिए 6 है और स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, और एक जो आपका है वो आपका जो प्रीमिलिटिव ट्रिब्यू के लिए आपका यहाँ पर 1 है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी की बात की गई है। तो सैलरी जो है वो यहाँ पर है 9300 से स्टार्ट होने वाली है और जो 34,800 रहेगा। ग्रेड आपका रहेगा 4200 लेवल 6। ठीक है, पद की प्रकृति यानी कि अस्थायी फिक्स रहेगा आपका। और पद मूल्य कोटि समूह यानी कि ख राजपत्रित। और परीक्षा मान अवधि आपका 2 वर्ष यहाँ पर रहने वाला है, ये बात यहाँ पर कही गई है।
ठीक है, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी बात कर ले। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, एलिजिबिलिटी की। तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो मांगा गया है आपका यहाँ पर उम्मीदवार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय या एक विषय, ठीक है, जो विषय इनमें से किसी एक विषय में आपका जो है वो आपका यहाँ डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि कृषि अभियांत्रिक, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो अथवा सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में अभियांत्रिक डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट दिया उसमें आपका स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इससे संबंधित जो आपका सिविल, मैकेनिकल और केमिकल जो इंजीनियर है वो आपकी उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर जो शारीरिक प्रशिक्षण की बात की गई यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात है यहाँ पर। तो फिजिकल देखेंगे, जो ऊंचाई है, पुरुष की ऊंचाई यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पर जो महिला का अनुसूचित जनजाति में 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अन्य कोटि का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अन्य कोटि का 163 सेंटीमीटर और उसी में महिला का अन्य कोटि में यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। ठीक है, देखेंगे सीना यानी कि बिना फुला हुआ पुरुषों का यहाँ पर 79 और शारीरिक प्रशिक्षण पुरुष यानी कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, शारीरिक परीक्षण महिला का यहाँ पर 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये जो है वो फिजिकल टेस्ट की बात कही जा रही है। ठीक है, तो एजुकेशनल हो गया आपका, फिजिकल यहाँ पर मापदंड के बारे में बता दिया गया। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो देख सकते हैं, मिनिमम जो है 21 वर्ष रखा गया है और जो तिथि दी गई है वो 1/8/2024 की तिथि यहाँ पर। अधिकतम यहाँ कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहाँ पर अनरिजर्व में 35 साल होना जरूरी है, 35 साल से ऊपर नहीं, 35 साल तक का आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपर एज लिमिट यानी कि जो 35 साल है 35 साल तक आपका होना चाहिए, 35 साल के अंडर आपके होने चाहिए। यहीं पर आप देखोगे यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट का यहाँ पर 37 रखा गया है। फीमेल का यहाँ पर जिसमें BC1 BC2 सबको आते हैं अनरिजर्व, सारे का यहाँ पर बात किया गया तो 38 ईयर्स रखा गया है फीमेल का यहाँ पर। फिर आप मेल फीमेल यहाँ पर देख सकते हो। ST SC की बात करें तो 40 साल है और यहाँ पर EWS की बात करें तो 35 साल इनका रखा गया है। ठीक है, और जो यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 साल का यहाँ पर दिया गया है एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ईयर्स इन दीज रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पर जो एज लिमिट है तो यानी कि मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका, अगर आप अनरिजर्व में हो तो आपका 35 वर्ष और ST SC कोटा में है तो आपका 40 और अगर वुमेन में हो तो आप 38 ईयर के होने चाहिए, 38 ईयर से कम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा के नहीं। ठीक है, आगे बात कर ले नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सब बात करेंगे इस जो नोटिस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका 2 एग्जाम होगा, जो PT होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर शारीरिक यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। आप अगर PT क्लियर करते हो तो आप मेंस में जाते हो, मेंस क्लियर करते हो तो आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू के बाद आपका जो चिकित्सकीय प्रशिक्षण यानी कि जो आपका मेडिकल होगा उसका यहाँ पर दिया गया। तो इन सारी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, PT, मेंस, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और आपका मेडिकल। ठीक है, इन सारी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। जो PT एग्ज़ाम है उसके सिलेबस यहाँ पर बताए गए हैं। तो PT के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक पत्र का होगा और जिसमें पूर्णांक 150 अंक 2 घंटे की यहाँ पर टाइम दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि जो होगा सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक पेपर होगा इसमें PT में सामान्य अध्ययन का होगा और 150 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकेगी और आयोग जैसे उचित समझे इस प्रारंभिक परीक्षा के यथाचित रिक्त के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि 10 गुना अगर अभ्यर्थी होंगे तो उनका जो चयन है मुख्य परीक्षा के लिए सीधे मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो 150 यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। तो जो भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20 का होगा। यहाँ पर भूगोल जो है विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल वो भी 20 का। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान 20 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स आपका 20। फिर झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और एवं संस्कृति 30 हो जाएगा। राज्य, देश, विश्व के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जिसमें 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान।
ठीक है। तो वो जनरली ये सारी चीज़ें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 अंकों का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। जो यहाँ पर है जो पेपर है, टोटल पेपर यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर जो टोटल पेपर यहाँ पर आपकी बात करें तो यहाँ पर 3 पेपर है आपका, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला है आपका सामान्य हिंदी एवं हिंदी में 50 अंक, यानी कि क्वालिफाइंग जो नंबर है वो पेपर आपका फर्स्ट में होने वाला है। सामान्य हिंदी 50 और सामान्य अंग्रेजी 50। ठीक है, कुल जो है 100 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफाइंग इन द नेचर, और 3 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका होगा वो सामान्य अध्ययन, जिसमें पेपर 1 और यहाँ पर 100 अंक का पूछा जाएगा। 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय, जिसमें आपको विषय का चयन करना होगा, और उसमें आपका 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें से 200-200 के अंक यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, वैकल्पिक विषय की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके 2 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। 200-200 अंक के दोनों क्वेश्चन होंगे आपके, दोनों पेपर होंगे आपके, और 3-3 घंटे का टाइम यहाँ पर दोनों पेपर के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वाले में आपको 50 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 550 अंकों का ये जो मेंस एग्जाम है वो आपका होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। और फिर उसके बाद जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, पेपर 1, वो आपका 100 अंक का होगा, उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो वैकल्पिक विषय यानी कि जो सब्जेक्ट से संबंधित जो पेपर होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों के जो अंक होंगे 200-200 अंक के होंगे, और दोनों के लिए 3-3 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। और जो इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 50 होने वाला है, तो यानी कि 550 आपके जो है मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि जो सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक अंकों के योग के अनुसार होगा, क्योंकि ये जो पहला जो पेपर है यानी कि जिसमें हिंदी इंग्लिश पूछा जा रहा है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसके अंक नहीं जोड़े जाते। मुख्य लिखित परीक्षा के निम्नलिखित विषय, तो ये जो है सिलेबस एग्जाम के सिलेबस भी दिए हुए हैं। अगर आप चाहोगे तो इस पर डिस्कस हम करेंगे डिटेल में। अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहते हो कि आप जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन हो, डिटेल में बात हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। नहीं तो अगर इस पर डिस्कस करने जाएँ अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और सेकंड पोस्ट की भी बात करनी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर आप सभी को ये जो नोटिफिकेशन है उसे शेयर कर दूँ, तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया सारी चीज़ें, पोस्ट क्लियर हो गई, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, एज लिमिट क्लियर हो गया, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया, यहाँ पर पीटी और मेंस एग्जाम की बात हो गई, इंटरव्यू तक का प्रोसेस समझ आ गया आप सभी को, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बारे में भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर कोटिवार न्यूनतम आहते निम्नवत होगा, यानी कि आरक्षित का 40% होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को पत्रों पर प्राप्त अंकों को छोड़कर सामान्य हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कोटिवार न्यूनतम आहते, कम से कम जो आपको इतना मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ के यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर, तो जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको छोड़कर यहाँ पर जनरल वालों को 40 लाना है। और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग BC2 BC1 यहाँ पर देख सकते हो, BC2 में 36.5% कम से कम होना चाहिए, BC1 में 34%, और ST SC की यहाँ बात करें तो 32% होना चाहिए। आदिम जनजाति में यहाँ पर 30%, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वालों का 40% होना कम से कम जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो न्यूनतम आहते निम्नवत होना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस का भी हो गया, आपको पता है 50 नंबर। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर हो चुकी है बातें। मुख्य परीक्षा हो जाने के बाद जो है रिजल्ट जारी हो जाने के बाद जो ये जो प्रपत्र जमा करना होगा, यानी कि उम्मीदवार का कथन, यानी कि चिकित्सा के लिए जो यहाँ पर बताया गया कि मुख्य परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवार को चिकित्सा प्रतिवेदन, ठीक है, तो यहाँ पर प्रपत्र जमा करना होगा, जो JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में उपलब्ध, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का गठन, यानी कि जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन, सिविल सर्जन रांची की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड की लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने पर उम्मीदवारों को आयोग विनिश्चित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आपका जो आगे अभी मेंस एग्जाम क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होंगे। और उसके बाद आरक्षण का लाभ, यहाँ पर जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दी गई है। अगर बात कर ले यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। खेलकूद कोटा के अनुसार भी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में देखने को मिलेगा कि कदाचार के निम्न मामलों के अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आगे जाकर कोई भी दिक्कत अगर अभ्यर्थी की तरफ से, स्टूडेंट कैंडिडेट की तरफ से होती है, तो उनके लिए भी ये नियम कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि हर बार होता है, लेकिन दिक्कत कैंडिडेट ना करके आयोग की तरफ से ही कैंडिडेट को देखने को मिलती है अक्सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर नोटिस में। और अब बात कर लेते हैं जो परीक्षा शुल्क है वो क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता है
है कि जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, फिर आपका यूपीआई के माध्यम से जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा और जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ही होगा जो आप आवेदन करोगे उसी तरह से। और इसके लिए यहाँ पर जो 600 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1, BC2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं प्लस बैंक चार्ज। तो जब आप पेमेंट करते हो तो जो बैंक का चार्ज होता है उसे भी यहाँ पर बोला गया है। परीक्षा शुल्क में छूट किनको मिली है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ST SC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ST SC यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज। झारखंड के राज्य के अनुसूचित जाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर में परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति उनके आवेदन पत्र के रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर 150 रुपये जो ST SC कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर बात कर ले तो अन्य राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनके अभ्यर्थता यानी कि जो अदर स्टेट के हैं, अदर राज्य के हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं है, वो जर्नल में ही काउंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। जो अदर झारखंड से बाहर के कोई अगर अप्लाई करेंगे इसके लिए तो उनके लिए कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है। जो जर्नल वाले भर रहे हैं 600 रुपये वो उनको ही भरना होगा, चाहे वो ST SC कैटेगरी में क्यों ना आते हो, ठीक है। और जो परीक्षा शुल्क है वो तो यहाँ पर पता है आप सभी को नॉन रिफंडेबल होता है, आपको वापस नहीं मिलता है किसी भी कारण से। अगर आपका आवेदन रद्द भी होता है तो वो फ़ी आपको नहीं मिलने वाली। आवेदन कैसे भरना है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बता दी गई हैं, ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दी गई है तो इससे डिटेल में पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अंतिम तिथि की बात कर लें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है उस पर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/7/2024 से ये भरा जाएगा और 10/8/2024 तक शाम के 5 बजे तक ये भरा जाएगा ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/2024 से अपराह्न 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे दिनांक 1/8/2024 के बाद 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 29 तारीख से भरा जाएगा यानी कि 29 जुलाई से और लास्ट आपका 10 अगस्त तक भरा जाएगा। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 1 अगस्त के बाद से जो है 11 अगस्त तक 1 अगस्त से 11 अगस्त तक जो प्रोसेस है वो उसका जो लिंक दिया जाएगा मात्र उसमें परीक्षा शुल्क ही जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर अन्य किसी के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। तो यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि आपको 10 तारीख तक यहाँ पर फॉर्म को 10 अगस्त तक आपको सबमिट कर देना है। उसमें आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है यानी कि जो 600 रुपये जिनका लग रहा है ST SC के लिए 150 रुपये, तो उनको यहाँ पर 10 तारीख तक भर देना है क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेट वही है। यहाँ पर दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क के लिए रहेगा, लेकिन आपको 10 तक ही कंप्लीट कर देना है क्योंकि लास्ट डे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी एडिट डेट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। पहले आप क्लियर हो जाए इस पोस्ट से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम को समझकर सारी चीज़ें जानकर उसके बाद आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये थी। अब हम बात करेंगे इसी जो विभाग से जारी किए गए दूसरे पद के बारे में। तो चलिए उस ऑफिशियल नोटिस को भी हम देख लेते हैं, यानी कि जो जेपीएससी द्वारा अलग से जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसे हम देख लेते हैं। तो ये रहा दूसरा जो पद के लिए जो आया है एडवर्टाइजमेंट, जो एक ही विभाग से दूसरे पद के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। जेपीएससी ने अलग अलग इसे बताया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे अलग से ही जो नोटिस जारी हुआ है आयोग द्वारा उसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पद है ये आपका जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए ये पद नियुक्त किया गया है, जिसमें आपका 78 पदों के लिए ये जो है वैकेंसी निकाली गई है जेपीएससी द्वारा। और इससे पहले जो मैंने आप सभी को अभी क्लियर किया वो आपका जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए आया था वो 170 पदों के लिए था, ठीक है। तो 170 पदों के लिए और ये 78 पदों के लिए है। तो आपका जो टोटल है 248 पदों के लिए एक ही विभाग से दो अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, उससे रिलेटेड अपडेट है। तो पहला मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला मैंने क्लियर किया आप सभी को। अब हम बात कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट जारी किया गया था आयोग द्वारा वो यहाँ पर दी गई है। विज्ञापन संख्या पर आप ध्यान देंगे, विज्ञापन संख्या ये 3/2024 है और इससे पहले जो मैंने क्लियर किया था वो आपका 4/2024 था, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या से भी आप जो है क्लियर हो सकते हो। जो भी एडवर्टाइजमेंट आगे आता है, जो भी इंफॉर्मेशन जारी होता है तो आपको उसको भी समझना है, उसे भी ध्यान में देखना है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें भी ऑनलाइन प्रोसेस है आवेदन करने का, जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होगा। और जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप यहाँ देखेंगे तो ये भी जो पदों के लिए जो आवेदन करना है ये 29/7/2024 से ही स्टार्ट है, जैसा कि पहले वाले में हुआ है, और 10 तक ही इसको भी भरा जाना है। सारे प्रोसेस यहाँ पर बता दिए गए हैं। और अंतिम आवेदन भरने का जो तिथि है वो 10 अगस्त तक है, और 11 अगस्त तक जो है वो आप फी भर सकते हो। फी मतलब जमा करने का लास्ट डेट है। कहने का मतलब है कि 29 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आवेदन भरने का, और 10 अगस्त तक आप जो है आवेदन कर सकते हो। 11 अगस्त जो है वो जो फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट 11 अगस्त यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है यहाँ पर कोई भी एडिट डेट जैसा कुछ भी यहाँ पर नोटिस नहीं किया गया है। तो प्लीज़ आवेदन सही तरीके से भरिएगा ताकि वो रिजेक्ट ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पर 18/8 को बताया जा रहा है, यानी कि 18 अगस्त को। 18 अगस्त को दोपहर के जो 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये होगा पीटी एग्जाम। पीटी आपका एक ही पेपर है, आपको पता है, उसमें जो इससे पहले जो मैंने आप सभी को क्लियर किया था उसमें। यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन प्रोसेस है, हेल्पलाइन नंबर दी गई है जेपीएससी द्वारा। आपको अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप इन 2 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो और आयोग से बात कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये जो रहा एडवर्टाइजमेंट जिसमें डिटेल में बात कही गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट जो है 10/8/2024। यहाँ पर भी जो पोस्ट है उसे कैटेगरीज वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहाँ पर अनरिजर्व के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 20 है, BC1 के लिए 6, BC2 के लिए 5, महिलाओं के लिए 4 और स्पोर्ट्स में है तो उनका 2। ठीक है, टोटल जो है वो 78 है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करें तो यहाँ पर जो पेमेंट की सैलरी है, सैलरी भी वही है लेवल 9, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे देख सकते हो 5400 है, जो कि उसमें जो था 4000 समथिंग था। स्थायी पोस्ट यानी कि फिक्स रहेगा आपका, ख राजपात्रित, और 2 वर्ष का यहाँ पर परीक्षा मान्य अवधि यहाँ पर दिया गया है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो शैक्षणिक योग्यता भी सेम रहने वाली है यहाँ पर, जो पहले वाले में था कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय यथा कृषि अभियंत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा और सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में अभियंत्रण डिग्री। ठीक है, तो ये वही सेम चीज़ है। और यहाँ पर अब बात कर ले कि जो आपका फिजिकल की बात करें तो पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई, महिलाओं का 145 सेंटीमीटर। अन्य कैटेगरी में जैसे कि अनुसूचित यानी कि ST SC की बात कही गई है यहाँ पर, और अन्य के लिए जो है 163 सेंटीमीटर और 150 यहाँ पर सेंटीमीटर जो महिलाओं के लिए बात की है। सीने की बात करें, सीना जो पुरुषों का यहाँ पर 79 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर शारीरिक जांच की बात करें तो पुरुषों को जो है 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, महिलाओं की बात करें तो 4 घंटे 14 किलोमीटर प्रति पैदल चलना है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एज लिमिट की बात करें तो सेम है जो पहले वाले में था, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष है। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ बात करें तो महिलाओं के लिए जो है जो यहाँ पर महिलाओं के लिए है आपका 38, ST SC कैटेगरी का 40 है यहाँ पर, और अनरिजर्व का तो 35 है, BC1 BC2 के लिए 37 है, और EWS के लिए यहाँ पर 35 है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। एग्ज़ाम की बात करें तो सेम है, सारी चीज़ें सेम है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, और शारीरिक प्रशिक्षण होगा, साक्षात्कार होगा, चिकित्सकीय प्रशिक्षण यानी कि PT मेंस, आपका फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, PT का एग्जाम जो है फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हो 150 अंकों की होगी, 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है सिलेबस दिया गया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है जो इससे पहले मैंने डिटेल में बताया, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से वही चीज़ें रिपीट नहीं करने वाली। यहाँ पर मेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें चेंजेस है, देखने को मिल सकता है आप सभी को। जहाँ पर पेपर 1 में आपका हिंदी इंग्लिश है जो क्वालिफाइंग पेपर है और 100 अंक का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका जो सामान्य पेपर है उसमें 2 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2, उसमें एक पेपर था 200 अंकों का होगा, दोनों में 3-3 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर ले वैकल्पिक विषय, यहाँ पर 2 वैकल्पिक विषय है, जिसमें से वैकल्पिक विषय 1 में 2 पेपर होंगे, 200 अंक होंगे, 3-3 घंटे का सारा एग्जाम है आप सभी का। और वैकल्पिक विषय 2 में पेपर 1 पेपर 2 होंगे, 200 अंक होंगे, सारे के मार्क्स सेम होंगे, सारे के टाइम भी सेम होंगे, 3-3 घंटे का सबको टाइम देने मिलने वाला है। और साक्षात्कार की बात करें यानी कि इंटरव्यू की बात करें तो 150 अंक होंगे, तो टोटल यहाँ पर 1350 अंक होने वाले हैं, जिसमें से क्वालिफाइंग पेपर का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होता।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पेपर पूछे जाएंगे। जो सिलेबस है वो भी इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि डिस्कस करना तो मैं कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना ज़रूर। अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो यहाँ पर जो कम से कम जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि न्यूनतम मार्क्स आपको लाने हैं, इतने लाने ही लाने हैं। 40% कम से कम होना चाहिए अनरिजर्व में। BC2 में यहाँ पर 36.5, BC1 में 34 और ST SC में 32%, यहाँ पर आदिम जनजाति में 30%, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि WS का 40% यहाँ पर जो है मार्क्स कम से कम लाने ही लाने हैं। जो वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हो 150 का यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस है। फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, पहले मेंस एग्जाम, PT मेंस क्लियर करने के बाद ये सारी प्रोसेस होंगे। आरक्षण का अगर लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पर लाभ है के बारे में बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में संबंधित इंस्ट्रक्शन दी गई है। ठीक है। हम यहाँ पर खेल कोटा में भी जो है जिनको आरक्षण की बात है यहाँ पर उससे भी रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। आगे जो बात कर ले यहाँ पर कदाचार से संबंधित यहाँ पर बातें की गई है। जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो है सेम रखा गया है, 600 रुपये ही है इससे भी अप्लाई करने का। ST SC को यहाँ पर 150 रुपये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। आगे यहाँ पर बात कर ले आवेदन कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है किस तरह से। अंतिम तिथि है उसके बारे में हमने बात कर ली है और आपको मैंने क्लियर कर दिया है, जो इसी से रिलेटेड जो आयोग द्वारा डेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ था उसमें ही। और एग्ज़ाम की तिथि भी यहाँ पर मैंने आपको बता दी थी कि जो आयोग द्वारा बताई गई कि प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि जो है 18/8 रखी गई है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, ना ही एग्ज़ाम का। यानी कि 20-25 दिन में आपका आवेदन भी कंप्लीट कराना है और आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको डिटेल में कुछ जानना है, अगर आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। और प्लीज़ पहले जो सारी चीज़ों को समझ ले, क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आवेदन करें। और आवेदन करें तो सही तरीके से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडिट डेट का कोई भी मेंशन नहीं है। कोई भी मिस्टेक होगी तो मे बी आप सभी को चांस ना मिले चेंज करने का यहाँ पर, या आप सभी को सुधार करने का। तो जो भी आप आवेदन करो वो फाइनली हो, अच्छे तरीके से फिल कीजिए, पेमेंट वगैरह कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।